बच्चों, विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा चैप्टर चल रहा है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसमें हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्षारक का रासायनिक गुणधर्म हमने पढ़ाया था। बच्चों, अब अम्ल एवं क्षारक की पहचान, जैसे कोई विलेन आपको दे दिया गया और आपको यह पूछ लिया गया कि आप बताइए कि अम्ल क्या है, कैसे पहचानोगे, कैसे क्षारक पहचानोगे, या जो दिया गया विलेन है वो क्या है, अम्ल है कि क्षारक है, उसकी पहचान आपको कैसे करेंगे। तो चूँकि बेटा वो विलेन है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, लाभ भी पहुंचा सकता है, उसके विषय में आप अनजान हैं, तो उसे आप तो न चख करके बता सकते हैं, न तो छू करके बता सकते हैं, और देख करके भी नहीं बता सकते। उसके लिए कैसे आपको पहचान करना पड़ेगा, कैसे आप पहचानेंगे कि जो विलेन दिया गया है वह विलेन अम्ल है कि क्षारक है। उसकी पहचान का तरीका क्या है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चों, अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम एक सूचकांक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? सूचकांक का। और यह सूचकांक एक मिश्रित सूचकांक है, जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच पैमाना। लिख देते हैं बच्चों, अम्ल एवं क्षारक की पहचान में अम्ल एवं क्षारक की पहचान हम एक सूचकांक से करते हैं, जो एक मिश्रित सूचकांक है। जो एक मिश्रित सूचकांक है, जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। इसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच पैमाना जो है, पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच पैमाना पीएच आयन की सांद्रता की माप करता है। बच्चों, अम्ल क्षारक की पहचान का क्या तरीका है? अम्ल एवं क्षारक की पहचान हम एक सूचकांक से करते हैं। एक सूचकांक है जो हमें यह सूचना देता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। वह सूचकांक को जब हम उस विलेन में डालते हैं तो सूचकांक हमें बता देता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। यह सूचकांक क्या होता है? एक मिश्रित सूचकांक है, जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच पैमाना सदैव हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप करता है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बच्चों, पीएच आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है, पीएच का मान उतना ही कम होता है। पीएच का
आशय। पीएच का अर्थ क्या होता है? पीएच पैमाना तो हमने कह दिया, लेकिन पीएच का क्या अर्थ, आशय हुआ, क्या अर्थ हुआ, पीएच का मतलब क्या हुआ, हम आपको बता रहे हैं। पी माने एक जर्मन का शब्द है जिसे पुशांस कहते हैं। क्या कहते हैं? पी माने पुशांस। पी का अर्थ हुआ पुशांस, जिसका लैटिन शब्द है POTENZ। यह शब्द जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, माने पावर, क्षमता। और यच क्या है? हाइड्रोनियम। एच माने हाइड्रोनियम या एच आयन कहते हैं। तो इस तरह से पी माने पुशांस, एच माने हाइड्रोजन का आयन। इस प्रकार से बन गया पीएच, ये मान बन गया। इस पीएच पैमाने में कुल बच्चों 14 खाने होते हैं। ये 0, ये 7, ये 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये कुल 14 खाने होते हैं। अब इस 14 खाने में से जो ये होता है, ये लवण को व्यक्त करता है। और इधर जो है एच आयन की सांद्रता में वृद्धि। इधर एच आयन की सांद्रता में कमी। ये अम्लीय प्रकृति, यहाँ से क्षारकीय प्रकृति। बच्चों, जब हम इस पीएच पैमाने को विलयन में डालते हैं तो विलयन में जो है एक सूचकांक रहता है। इस पीएच पैमाने में यह जितने अंक पर आकर के वो एक सुई रहती है, वो टिक जाएगी, तो हमको पता चल जाएगा कि उस विलयन का पीएच मान कितना है। अगर उस विलयन का पीएच मान 0 से लेकर के 6 तक रहेगा तो वह विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्ल होगा। यदि उस विलयन का मान 8 से लेकर के 14 के बीच में आएगा पीएच मान, तो वह क्षार होगा। और उस विलयन का मान अगर 7 रहेगा तो वह विलयन क्या रहेगा? वो लवण रहेगा। इस प्रकार से हम अम्ल क्षार की पहचान जो है एक सूचकांक से करते हैं। अब बच्चों, इसमें अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति में भी कुछ चीज़ें हैं। अम्लीय प्रकृति 2 प्रकार की। अम्लीय प्रकृति में कुल 2 भाग हैं। पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से इसे क्षारीय प्रकृति में भी 2 भाग हैं,
प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? यदि जिसका पीएच मान 0 से लेकर के 3 या 4 तक रहता है, उसको उस अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और जिस विलयन का मान 5 से लेकर के 4 से लेकर के 6 के बीच में आता है, उस विलयन को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार से जिस विलयन का पीएच मान 8 से लेकर के 10-11 तक रहता है, उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। और जिस विलयन का मान 11 से लेकर के 14 के बीच में रहता है, उस विलयन को हम प्रबल क्षार कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम दिए गए विलयन में अम्ल क्षार की पहचान को हम कर लेते हैं, ये जो सूचकांक के द्वारा। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर चर्चा करेंगे। बस आज का क्लास यहीं तक। क्लास समाप्त करने के पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसे इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे वीडियो लगातार आप तक पहुंचता रहे। अन्यथा ऐसा नहीं करेंगे तो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इस कोरोना पीरियड में बच्चों आपका शिक्षण कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसे इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, इससे यह वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। शेष नेक्स्ट क्लास में